अगला टॉपिक है फोर्स के चैप्टर में क्लास 10th आईसीएससी या आप सीबीएसई की बात कर लीजिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये समझते हैं हम। तो देखिए, किसी भी चीज को समझना है तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जाइए। दूसरा हो सकता है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम से ऊपर की तरफ जाइए। क्लियर हो रहा है ना? किसी भी आप ये जो लॉजिक है आपका, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ ले रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में, एल्गोरिथम में, प्रोग्रामिंग में, एवरीवेयर देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. There may be many more, but basically there are two approaches to solve any problem. The first is top-down approach, यानी कि टॉप से पहले समझते जाइए, नीचे 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 समझते जाइए और लास्ट तक तह तक जाइए। ठीक है, लास्ट से तक। जैसे पुलिस किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करती है, वो केस में क्या हुआ है वहां से धीरे धीरे नीचे जाती है, कौन किससे मिला, किसने किससे बात की, क्या किया, नीचे जाती है। दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच, सबसे लास्ट वाली चीज को पकड़िए और वहां से सॉल्व करते 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 ऊपर आइए। इन दीज टू अप्रोचेस वी आर 100% विल बी कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम एनीवेयर। किसी भी चीज को सॉल्व करना, आप ये मेथोडोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट आप एडॉप्ट कर सकते हो इजिली। तो दिस हियर वी हियर टू स्टडी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब जरा सा इसमें बॉटम से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इसकी जो ट्रैवर्सिंग कर रहा है। पहला टर्म क्या हमारा? मोशन। मोशन पढ़ चुके हैं। मूवमेंट क्लास 9 में पढ़ा होगा। मोशन का मतलब मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट हो रहा होगा, पहली चीज। सर्कुलर, अब सर्कुलर को जरा यहां से यहां तक देखे तो क्या लिखा हुआ है? यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है? सर्किल। क्या लिखा है? सर्किल, मतलब वृत्ताकार। सर्कुलर यानी कि मोशन है और वो क्या है? सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब सर्किल से मिला है, सर्कुलर, सर्किल से सर्कुलर बना है। यानी कि जो पाथ सर्किल के अराउंड होता है, जैसे ये पाथ है, ये सर्किल है तो ये सर्कुलर हो गया। ये एक सर्किल है तो इस पाथ को क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ बोलेंगे। ये एक सर्किल है तो इस पाथ पे कोई चलेगा तो क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा। तो मोशन है, सर्कुलर है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? स्पीड कांस्टेंट हो। तो नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, देखिएगा बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं। मोशन मतलब इधर से, इसकी डेफिनेशन भी हमारी इधर से इधर बनेगी। मोशन का मतलब मूव करना, सर्कुलर का मतलब हो गया सर्किल के पाथ में, सर्कुलर पाथ में, और यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? तो द डेफिनेशन बिकम्स इफ अ बॉडी इज मूविंग in a circular path with constant speed, then it is said to be in uniform circular motion। यदि कोई भी पार्टिकल, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, ये पाथ हुआ, सर्किल का राउंड पाथ बन रहा है, ये पाथ देखिए, ये सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, यदि ये मान लीजिए कि यहाँ पे किसी सर्कल का सेंटर हुआ तो इसके चारों तरफ कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये बॉडी जब इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है तो ये कैसे मूव कर रही है? ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। यानी इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं? इस मोशन को हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। और यदि इस ऑब्जेक्ट की, जो कि सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ दिस मूविंग ऑब्जेक्ट, then this motion is said to be uniform circular motion। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया, if any object is moving in a circular path with constant speed, then their motion is said to be uniform circular motion। अब देखिएगा जरा, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारा यूनिफॉर्म, एक हमने सर्कुलर पाथ बना दिया और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ का हमारा ये डायग्राम बन गया। क्लियर?
अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन बन गया, तो यहां पे मान लीजिए कि ये क्या है, ये सेंटर है, हर एक सर्किल का एक सेंटर होता है। अब मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पे, क्लियर, तो इस पॉइंट पे ये पार्टिकल जाना किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्लियर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन द पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट यहां पे इस पॉइंट को ध्यान से देख रहे हैं, इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की जाने का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, देखिएगा इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये यानी कि इसका डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। फिर जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, यहां पे, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये ड्रॉ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की, इस पार्टिकल की जो मोशन कर रहा है, यहां पे डायरेक्शन क्या थी, यहां पे डायरेक्शन ये थी। इस ऑब्जेक्ट की यहां पे डायरेक्शन क्या है, यहां पे डायरेक्शन ये, यानी कि डायरेक्शन यहां पे ऐसे थी और यहां पे डायरेक्शन ऐसे। इट मींस कि द बॉडी व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, but the direction of मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्लियर। हमने ये कहा कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, लेकिन इस पॉइंट पे इस बॉडी के जाने की डायरेक्शन कहां पे है, इधर है। इस पॉइंट पे जाने की डायरेक्शन कहां, इधर है। यदि इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करेंगे तो कहां है, इधर है, यानी कि इधर डायरेक्शन ये, इधर डायरेक्शन ये, इधर डायरेक्शन ये, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट इसके चलने का जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रहा है। और यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्लियर। यहां तक कॉन्सेप्ट हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्लियर। चेंज क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज इन वेलोसिटी, क्यों, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज और, हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक बार ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब सिर्फ ये है कि उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो है वो सेम है। और वेलोसिटी सिर्फ इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज माना जाएगा। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है हर एक पॉइंट पे। यदि यहां पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहां पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, यहां पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी, यहां पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी। एवरीवेयर इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड की होगी, बट हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितनी स्पीड यहाँ पे है 10 10 10 10 10 हर जगह 10, तो बेसिकली स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि 10 माइनस 10 0, यानी कि कोई चेंज हुआ। बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
क्लियर? यानी कि एक सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और देखिएगा, देखिए ना, यहां पे कोई पार्टिकल था, क्लियर? हमने कहा ये जा कहां रहा है, इधर जा रहा है। ये कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। आप कहोगे नहीं इधर कहां जा रहा है, झूठ बोल रहे तो इधर जा रहा है। आप जबरदस्ती बता दे रहे हो कि इधर जा रहा है। हमने कहा कि इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर है, मतलब ये इधर जा रहा था। आप कहोगे गलत बात है, इधर जा रहा है, आप जबरदस्ती बता रहे हैं कि इधर जा रहा है। तो इसको यदि आपको प्रूफ करना है तो क्या करिए, एक आपने रस्सी ले लिया या एक धागा ले लिया, उसमें एक ईंटा बांध लीजिए या बॉल बांध लीजिए कस के, और उस बॉल को ऐसे ऐसे घुमाइए, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ऐसे घुमाइए, तो बॉल आपके ऐसे 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 करेगी, मोशन करेगी। अब यदि किसी पॉइंट पे आपने इस धागे को छोड़ दिया, किया होगा बचपन में खेले में हमने किया होगा कि अपने इस धागे में एक ईंटा बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगे। जब घुमा रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। मान लीजिए कि धागा जब यहाँ था तो आप, ये धागा टूट गया, जब ईंट यहाँ पे पहुंचा था या बॉल यहाँ पे पहुंची थी तो धागा टूट गया। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये जो ईंट था वो ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता, वो जो यहाँ पे था तो यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाता है। यदि वो इस समय ईंट यहाँ पे थी और धागा टूट गया तो ईंट कहाँ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। क्यों निकल जा रही है, क्योंकि उस पॉइंट पे उस ईंट की जाने की डायरेक्शन ये थी। तो जैसे उसको ये चीज बांधे रहती थी, धागे से अपने बांधे हुआ है, तब तो मूव करके ऐसे चल रहा है, लेकिन जैसे ही वहां पे ब्रेक कर रहा है वो सीधे के सीधे कहीं ना कहीं निकल जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इस ऑब्जेक्ट के जाने की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जाने की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। लेकिन अब फिर से सुनिए, लेकिन यहां पे हम सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे इस ऑब्जेक्ट के जाने की डायरेक्शन क्या है, ये। लेकिन हकीकत में ऑब्जेक्ट गया किधर, हकीकत में ये ऑब्जेक्ट इधर ना जाके इधर चला गया। अजीब हाल है, जाना उधर था, जा इधर रहा है। फिर यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट की जाने की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी, सीधे नीचे, ये गया किधर, इधर मुड़ गया। यहां पे देखिए, इस ऑब्जेक्ट के जाने की डायरेक्शन कितनी सीधे थी, लेकिन गया किधर, इधर चला गया, यानी कि यहां से इधर मुड़ गया। तो अजीब हाल है, ऐसा होता है, हाँ होगा। एक बॉल जा रही थी सीधी सीधी, सीधे जानी थी उसको, जैसे जाए अपने पैर मार दिया, बॉल इधर की बजाय इधर चली गई, होता है ना। तो बॉल चल तो रही थी सीधे 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 सीधे, लेकिन चली गई इधर। किस केस में इधर गई, जिस केस में आपने बॉल को अपने पैर से, अपने लेग से हिट किया। इट मीन्स कि यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा। विदाउट फोर्स अपना डायरेक्शन वो नहीं चेंज करेगा पार्टिकल। क्लियर है ना? मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, बाइक चला रहे हो, चले जा रहे हो चले जा रहे हो, चल रहे हो, अपने आप तो बाइक मुड़ नहीं जाती है, चलती रहती है सीधे रोड पे। लेकिन मान लीजिए आगे एक पत्थर आ गया छोटा सा, मतलब बहुत छोटा नहीं, हल्का बड़ा सा थोड़ा सा पत्थर आ गया, जैसे मोटरसाइकिल जाती है उस पर लड़ती है, मोटरसाइकिल हैंडल ऐसे चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या हो, सीधे 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 मोटरसाइकिल जा रही थी, और जैसे ही कोई पत्थर पड़ा, यानी कि पत्थर पड़ने का मतलब पत्थर से मोटरसाइकिल पे, आपकी बाइक पे क्या लगा, फोर्स लगा। पत्थर से मोटरसाइकिल पे क्या लगा, फोर्स लगा, और जैसे फोर्स लगा मोटरसाइकिल का डिसाइड से आगे जाते हो। सिमिलरली यदि यहां पे ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता था, लेकिन गया ये इधर, इधर ना जाके कहां गया, इधर। इस ऑब्जेक्ट पे ये जाना किधर चाहता था, इधर, लेकिन गया किधर, इधर। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाना कैसे चाहता था, सीधे नीचे, लेकिन गया किधर, इधर। इट मींस कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जो फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। देखिए इधर ना, कहां, इसको कहां खींच रहा है, इधर की तरफ। यहां से इसको कहां खींच रहा है, इधर की तरफ। यहां से कहां खींच रहा है, इधर की तरफ। यहां से कहां खींच रहा है, इधर। इट मींस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन अ फोर्स इज टेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ करते समय हर एक ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगता है। कहां लगता है,
उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करते हुए ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, हर पार्टिकल के हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है। कहाँ काम करता है? सेंटर की तरफ। यहाँ है तो इधर की तरफ, यहाँ है तो इधर की तरफ, यहाँ है तो इधर की तरफ। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? यानी कि सर्कुलर पाथ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल को सर्कल की तरफ एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, सर्कल की तरफ एक फोर्स लगता है, टेंस करता है, और उस फोर्स को हमको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो हमेशा इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में मूव कर रहा है, इसके अलावा भी कई सारे इसके आपको बुक्स में मिल जाएंगी। यदि पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसका जवाब हमको दे देंगे। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट में आगे बढ़ते हैं। जस्ट आपको थ्योरी आ गई, आप इसके जो प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्पल है उसको आप खुद से दिमाग में रियलाइज करिए। यदि कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, फर्स्ट यूज योर माइंड। इफ you have any doubt then you can ask the question in comment box. Now the next is centrifugal force. Centrifugal force कई तरीके से, पहला लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे तो हमको ये समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका रिवर्स क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब लेमैन लैंग्वेज में, इसको फिजिक्स डेफिनेशन में ना मानिए। क्यों? जैसे राजा का उल्टा क्या होता है? रंग होता है, क्योंकि राजा का मतलब अमीर और रंग का मतलब गरीब। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिवर्स जो हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब जब इतना हमने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का क्या है? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। कोई आदमी बहुत अच्छा गाता है और दूसरा भी कहे कि मैं इनके जस्ट रिवर्स गाता हूं, मतलब वो बहुत अच्छा गाता है, इसका मतलब बहुत बेसुरा गाते होंगे। तो यदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है? इधर की तरफ। यानी कि ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ लगता है ऑलवेज, और उस ऑब्जेक्ट को कहां लेके आता है? सेंटर की तरफ लाता है। तो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका रिवर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर। और ये फोर्स जो होता है एक स्यूडो फोर्स होता है, मतलब हकीकत में इसका इस फोर्स नहीं होता है, इसको आप एज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई फोर्स हो रहा है और ये कोई फोर्स है जो अपने आप में अलग अलग समय में कन्वर्ट होता रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स assumed by the object which is in the motion या which is in the path of motion tending towards away from the circle। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये सर्कुलर पाथ है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा कि ये यदि कोई सर्कुल है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रियलाइज नहीं होगा। यदि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियलाइज नहीं होगा। ये रियलाइज होगा किसको? यहां पे, जो इस सर्कुलर मोशन का हिस्सा है। तो यहां पे जो पार्टिकल है
इस पे जो फोर्स लगता है हमेशा सेंटर से कहां लगता है, बाहर की तरफ लगता है। कहां लगता है, बाहर की तरफ लगता है। ये बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। अब समझिए कि जैसे कि दही को या दूध को मथनी से ऐसे 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 जब मथा जाता है तो जो उसके पार्टिकल होते हैं वो कई सारे पार्टिकल बाहर की तरफ चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स अंदर की तरफ चले जाते हैं। पार्टिकल का मतलब घी जो बनने के लिए जो आपके मिल्क के पार्टिकल आते हैं। तो ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई आदमी सर्कुलर चरखे पे यदि घूम रहा है और अचानक से चरखा का टूट गया हैंडल नीचे से, तो कहां जाके गिरेगा, बाहर जाके गिरेगा सीधे। कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्या कोई साइकिल चला रहा है आदमी तो उसका पैडल भी तो ऐसे 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 गोल 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 घूमता है। कोई आदमी साइकिल चला उसके पैडल ऐसे गोल गोल घूमता है, वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि दोनों लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसका क्या काम है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उसका क्या काम है। तो ये आपके सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल जो एग्जाम में आते हैं, आप उसको एक्सरसाइज करिए। कोई दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं।